हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज हम निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के दूसरे एनएफओ के डिस्कस करेंगे। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने निफ्टी आईटी इंडेक्स करके नया एनएफओ लॉन्च किया है। साथ साथ ही निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड करके भी एनएफओ लॉन्च किया है। उस पर मैंने वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बात करते हैं इस एनएफओ के, तो बेसिकली जो निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड है, तो इसमें देश की जो टॉप आईटी कंपनीज हैं वो सारी कंपनीज इंक्लूडेड हैं। तो आपके जो भी पैसे को इन्वेस्टमेंट होगा तो वो इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, उन सारी कंपनियों में ये आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये एक ओपन एंडेड सेक्टर फंड है कि पर्टिकुलर आप इसमें कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी पैसे को रिडीम कर सकते हैं। कोई भी लॉक इन पीरियड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं: ग्रोथ, आईडीसीडब्ल्यू, री इन्वेस्टमेंट। तो जो भी इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए ग्रोथ ऑप्शन सबसे सूटेबल रहता है। तो जनरली ग्रोथ ऑप्शन ही चूज किया जाता है। बेंचमार्क की बात करते हैं तो जो निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड का जो भी बेंचमार्क रहेगा वो निफ्टी आईटी टीआरआई रहेगा। ये एनएफओ 5 फरवरी को ओपन हो गया था, मतलब कल ओपन हो गया था, और ये 16 फरवरी 2024 को क्लोज होगा। तो आपके पास इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लगभग 10 दिन का टाइम है। तो 10 दिन में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज 16 फरवरी के बाद ये एनएफओ क्लोज हो जाएगा, जो अगेन ओपन होगा 29 फरवरी 2024 को। तो 29 फरवरी 2024 के बाद भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम यहाँ पे एसआईपी आपको 100 रुपीज़ की करना पड़ेगा, लमसम आपको 1000 रुपीज़ करना पड़ेगा। तो जो भी मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 100 रुपये से भी यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और जिनको लमसम करना है कि एक बार डालना है और भूल जाना है, तो कम से कम आपको 1000 रुपीज़ करना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी कर सकते हैं। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो यहाँ पे चूँकि इंडेक्स फंड है तो यहाँ पे एग्जिट लोड इसका नील है। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड रहेगा। फेस वैल्यू इस एनएवी की भी 10 रुपये रहेगा। तो 10 रुपये के फेस वैल्यू से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च होगा। यही 10 रुपये का जो एनएवी का प्राइस है यही बढ़कर 11 रुपये होगा, 12 रुपये होगा। तो उस हिसाब से ये आपका रिटर्न परसेंटेज में कन्वर्ट होता रहेगा। तो जो भी इन्वेस्टर जिनके पास टाइम होराइजन 5 साल का है उन सारे इन्वेस्टर के लिए ये फंड काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं कौन कौन सी कंपनीज निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड में हैं। तो यहाँ पे इन्फोसिस है, टीसीएस है, एचसीएल टेक्नोलॉजी है, टेक महिंद्रा, विप्रो, एलटीआई, माइंडट्री, कोफॉर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम, एम्फासिस और एलएनटी, ये सारी कंपनीज इस इंडेक्स में इंक्लूड हैं। जिसमें इन्फोसिस का वेटेज सबसे ज़्यादा है, मतलब 27% का वेटेज रखता है, और लगभग 25% का वेटेज टीसीएस रखता है। एचसीएल टेक्नोलॉजी 10% का वेटेज रखता है। तो अगर आप 100 रुपये के एसआईपी करते हैं तो जो जिसमें 27 रुपये होगा वो इन्फोसिस में जाएगा, 24 रुपये या 25 रुपये के अराउंड आपका टीसीएस में जाएगा, और एचसीएल टेक्नोलॉजी में 10 रुपये के अराउंड आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये सारी कंपनियाँ देश की टॉप आईटी कंपनियाँ हैं। तो ये कंपनियाँ अगर अच्छा रिटर्न आपको जनरेट करेंगी तो आपका ये फंड बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करेंगे। सिमिलर म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो निफ्टी आईटी इंडेक्स बहुत पुराना फंड नहीं है। ये कैटेगरी अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड ही मुझे को मिले हैं। एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड मिला, दूसरा बंधन निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड, और एक्सिस निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड। तो सबसे पुराना यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड है, जिसने कि 1 साल में 23% का रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर को दिया है। वही बंधन निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड की बात करते हैं तो सिर्फ 1 क्वार्टर में इन्होंने 19% का रिटर्न जनरेट किया है। सिमिलर एक्सिस निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड ने इन्होंने भी 1 क्वार्टर में 19% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को जनरेट करके दिया है। तो आईटी कंपनी देखो इंडिया की जो बाहर पहचान है तो वो आईटी इंडस्ट्री की वजह से ही है। तो आईटी में ग्रोथ के ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। तो जो भी लोग आईटी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए ये फंड बहुत अच्छा होगा। बाकी आप कोई भी टाइप के म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या किसी को टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।